वहीं किसान की जो मेहनत है, जो मेहनत करके अनाज पैदा करता है, उसी मजबूर किसान से सूदखोरों ने महज 1 लाख रुपए के बदले पूरे 74 लाख रुपए वसूल लिए। इतने से भी साहूकारों का मन नहीं भरा तो किसान को किडनी बेचने के लिए मजबूर कर दिया। साहूकारों का कर्ज नहीं उतरा तो किसान ने अपनी किडनी भी बेच दी। बावजूद इसके वो 1 लाख रुपए का कर्ज आज भी बकाया है। दर्द से कराहती इस किसान की कहानी ऐसी है कि कर्ज लिया 1 लाख का, लेकिन सूद के साथ साहूकारों ने बना दिया 74 लाख का। और आलम ये हुआ कि खेती भी गई और किडनी भी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें कुछ साहूकारों ने कर्ज में डूबे एक अन्नदाता को अपनी किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया। यानी साहूकारों के कर्ज के बोझ तले ये किसान इतना दब गया कि उसने पहले अपनी जमीन बेची, फिर ट्रैक्टर, फिर घर का सामान, और तब भी कर्ज नहीं उतरा तो अपना शरीर ही दांव पर लगा दिया। त्याच्यावर गेल्यानंतर त्यांच्याकडून मी 1 लाख रुपये मागितले किशोर भाऊंकडे मनीष गाडबांधे। त्याच्यानंतर यांनी मला आपले पैसे परत करण्यासाठी 15 दिवसांनी व्याज आकारत होते। 15 दिवसात व्याज नाही दिल्या तर 5,000 10,000 रुपये पेनल्टी लावत होते पर दिवसाची। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवले। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। किसान कर्ज के बोझ के तले इतना दब गया कि 1 लाख की बजाय उसे 74 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। इतना ही नहीं, बाद में साहूकारों ने ही उसको किडनी बेचने के लिए भी उकसाया, जिसके बाद किसान ने कंबोडिया में जाकर 8 लाख रुपये में अपनी किडनी भी बेच दी। जैसे ही पीड़ित किसान के आरोप सामने आए तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और सभी 6 साहूकारों को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार साहूकारों के नाम हैं मनीष गाडबांधे, किशोर बावनकुले, लक्ष्मण उरकुड़े, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे और सत्यवान बोरकर। इस मामले की गहनता से जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। कुले म्हणून करके एक फार्मर है, फार्मर ने एक अर्जी दिया था कि उन्होंने एक मनी लेंडर से पैसे लिया और पैसे लेने के बाद ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट के वजह से उन्होंने खुद का ट्रैक्टर भेजा, ज़मीन भेजा और बाद में किडनी भेजा करके कंप्लेंट भी लेके आया। और एक परसों के दिन एक मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस पीड़ित किसान का दर्द देखिए जिसने साहूकारों का कर्ज उतारने के लिए अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। दरअसल किसान के पास 4 एकड़ कृषि भूमि है। इसी जमीन से उसके परिवार का गुजारा चलता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, खराब फसल और बढ़ती लागत ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया। हालात सुधारने के लिए उसने साहूकारों से 1 लाख का कर्ज लिया, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और गायों की भी मौत हो गई। फसल भी नहीं हुई, कर्ज का बोझ बढ़ता गया। समय पर पैसे नहीं चुकाए तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जुड़ता ही गया। और हालात ये हैं कि आज भी साहूकार इस पीड़ित किसान को कर्ज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इतनी मोटी रकम चुकाने के बाद भी किसान के सिर पर कर्ज का बोझ बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर क्या है आपको ये भी समझा देते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान ने 1 लाख रुपए का कर्ज दिया था। नोट करते चलिए, सिर्फ 1 लाख रुपए का कर्ज। साहूकारों ने किसान से मोटा ब्याज वसूला। 1 लाख के कर्ज के बदले 74 लाख रुपए ले लिए। ये कौन सा ब्याज है? 74 लाख रुपए लेने के बाद भी किसान का कर्ज नहीं उतरा। साहूकार किसान को लगातार प्रताड़ित करते रहे। किसान ने जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, घर का सामान भी बेच दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं उतरा। साहूकारों ने किसान को किडनी बेचने के लिए उकसाया। किसान ने कंबोडिया जाकर अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेच दी। मामला सामने आया, पुलिस ने SIT का गठन किया और महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान का क्या कर्जा उतर गया? अब भी नहीं उतरा है।
आप इसी बात को सोचकर हैरान हो सकते हैं कि ऐसे जानवर, ऐसे वैशी, इन्हें तो जानवर कहना जानवर का अपमान है, ये वैशी ही हो सकते हैं जो पैसा पूरी तरीके से खून की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। वो शख्स सब कुछ बेच चुका है लेकिन 1 लाख रुपए अदा नहीं हुए। अब यहां कमी किसकी है, कमजोरी किसकी है? कमजोरी उस व्यवस्था की है जो लोगों के सामने ये कहती तो है कि वो लोगों के हक के लिए खड़ी है, लेकिन आंख मूंदे हुए रहती है। लोग जो चाहे वो करते रहते हैं, जिसका शोषण करना हो करते रहते हैं। 1 लाख रुपए, 74 लाख रुपए देने के बाद, जमीन बेचने, सामान बेचने, किडनी बेचने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। अब किडनी रैकेट क्यों फल फूल रहा है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। लिवर, हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट इससे भी ज्यादा है। 2 किडनी होने के कारण डोनर तैयार हो जाता है कि एक से काम चला लेगा अपना। किडनी सर्जरी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो कई बार छोटे सेंटर पर भी ये काम हो जाता है। किडनी सर्जरी छोटे शहरों के लिए किसी प्रोटोकॉल की यहां पर जरूरत नहीं होती। इसी कारण छोटे शहरों में किडनी के रैकेट ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब कैसे काम करता है किडनी का रैकेट, क्योंकि किडनी भी उसने बेच दी। किडनी रैकेट का जो सारा खेल है वो डॉक्यूमेंट के जरिए होता है। कमेटी को रेसिपिएंट और डोनर के बीच रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसके आधार पर फाइल अप्रूव होती है। और जो हम ये दिखा रहे हैं, छोटे शहरों के लिए किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। किडनी रैकेट क्यों फल फूल रहा है ये हम बता रहे हैं। इसी कारण छोटे शहरों में किडनी रैकेट ज्यादा सक्रिय है।